हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज की लेक्चर में हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ने वाले हैं और इसको प्रूफ भी करने वाले हैं। ठीक है गाइस, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्या है गाइस? ये कहता है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा इंटू cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये जो मैथमेटिकली सेंटेंस लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री गाइस। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा मवाद छुपा हुआ है गाइस। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको प्रूव करना है कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट फार्मूले के पीछे उसका प्रूफ होता है, उसका डेरिवेशन होता है। ठीक है गाइस, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखें, प्रूफ शुरू हो गया। सबसे पहले आप कंसीडर करें कि एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल से क्या मुराद गाइस? जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ठीक है, यूनिट आप अपनी मर्जी से रखें, सेंटीमीटर रखें, मीटर रखें, इंच रखें, आपकी मर्जी, लेकिन 1 यूनिट रखें रेडियस। ठीक है गाइस, और उस सर्कल को मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। ठीक है गाइस, और इस सर्कल पर मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूँ जो क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई कर रहा है गाइस। ठीक है, कहाँ पर लाई कर रहा है? क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैंने डी कहा है। ठीक है, अब देखें गाइस, यहाँ से पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज हमें मेजर करना होगा, तो उसको हमने मेजर किया और अल्फा का नाम दे दिया। ठीक है गाइस, क्या नाम दे दिया? अल्फा का नाम दे दिया गाइस। ठीक है, इस प्रूफ में हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा गाइस। ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं कि अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कैसे आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने ले लिया इस सर्कल के ऊपर जो क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई कर रहा है, और ये जो हमारे पास इनिशियल लाइन होता है, ठीक है, ये नहीं कि ये पॉजिटिव एक्स, इससे जो वो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो है अल्फा। ठीक है गाइज, अब इसी सर्कल को मैंने इधर कॉपी किया हुआ है गाइज। ठीक है, यही सर्कल है और ये वो वाला पॉइंट है जिसको मैंने डी कहा था इधर। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ जिसका एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बीटा। क्या बन रहा है गाइज? बीटा। ठीक है गाइज, तो अब बता सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा आप कौन सा एंगल होगा। ठीक है, लेकिन उसको भी मैंने अलग इधर ड्रा किया हुआ है गाइस। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ मुहमल ना रहे और हर चीज़ वाज़ेह हो जाए। ठीक है गाइस, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं अब शेड कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल होगा अल्फा माइनस बीटा गाइस। ठीक है, तो उसको मैंने इधर ड्रा किया है कि ये हमारा अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात समझ आ गई, तो यहाँ से आगे बिल्कुल ईजी है गाइस। अब ये वाला जो आपको ये वाला एंगल नजर आ रहा है गाइस, अल्फा माइनस बीटा, और ये वाला अर्क जो आपको नजर आ रहा है गाइस, ठीक है, इसी सेम अर्क का, इसी सेम एंगल का एक एंगल इस सर्कल के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास ही लेते हैं। ठीक है गाइज, और वो हमने ले लिया। इसका मतलब ये है गाइज कि ये जो हमारे पास अर्क है बी और सी, यानी कि ये वाला लेंथ जो है ये ए बी के बराबर है। ठीक है, और ये वाला एंगल भी बराबर है। ठीक है, तो जस्ट उसको हमने इधर कॉपी किया हुआ है। ठीक है गाइज, और इस सारी बात को मैंने एक ही सर्कल में अभी बताने की कोशिश की है गाइज, और वो ये है। ठीक है गाइज, कि हमारा पॉइंट डी रहा, सी रहा, बी रहा, ए रहा। ठीक है गाइज, और ये हमारे पास था अल्फा माइनस बीटा, और ये वाला वो एंगल था जिसको हमने बीटा कहा था गाइज। ठीक है, यहाँ पर बीटा, और ये वो एंगल है ये वाला, ठीक है, जिसको हमने अल्फा कहा था, और ये वाला अल्फा माइनस बीटा कहा था। ठीक है, अब देखें गाइज, यहाँ से आगे थोड़ी सी डेरिवेशन शुरू हो जाएगी, और वो ये गाइस, ये जो आपको ट्रायंगल सा नज़र आ रहा है ओ ए बी, इसको मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पर अलग ड्रा किया हुआ है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं गाइस, जो कुछ हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा वही यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है गाइस, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल ये आपके पास तब बनेगा गाइस जब ये दो पॉइंट बिल्कुल क्लोज हो। क्या हो गाइज? बिल्कुल, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर हमने दूर दूर ड्रा किया है। ठीक है, आप यूँ समझे कि ये बिल्कुल क्लोज है और ये वाला लाइन जो है ये बिल्कुल सीधा है। ठीक है, ये आर्क वाला लाइन क्या है? बिल्कुल सीधा, तब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर हम साइन थीटा को अप्लाई करते हैं गाइस, ठीक है, तो थीटा का नाम ले लिया मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और आप देखें ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ये सर्कल लिया हुआ है ना, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये ऊपर नीचे जो है लाइन ये मेरा वाई एक्सिस है। तो कहने का मतलब ये ओ से ए जो है ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ए से बी जो है ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो साइन थीटा को हमने किस तरह, वो देसी जबान आप याद करें किस तरह पढ़ा था कि सलीम परे हट परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा है हाइपोटेन्यूज जो कि उस सर्कल का क्या है गाइज? रेडियस है, और जिसको हमने कहा है ये 1 के बराबर होगा, 1 यूनिट। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? 1 है। तो कहने का मतलब ये हुआ गाइज कि हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा
इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 1 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं वाई को लिखना चाहूँ साइन अल्फा माइनस बीटा के टर्म में, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वंस के साथ, तो वाई हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हमें पता चला अगर इस सर्कल का किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं उसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ किसी पॉइंट का, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट में किस तरह लिखूंगा, साइन ऑफ वो एंगल जो वो पॉइंट बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकालनी थी गाइज, ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है। अब हम कॉस थीटा को इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है गाइज। और कॉस थीटा हमें क्या देता है, कुत्ता भूंगता है, यानी कि बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। और बेस मेरा क्या है गाइज, वो तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है गाइज, वो 1 है, ठीक है गाइज। तो यहाँ से मैं एक्स को इस तरह लिख सकता हूँ कॉज अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है बी, ठीक है, इसके मैं अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ साइन एंड काज, और ये वाला एंगल जो ये बना रहा है, तो इस बी का कोऑर्डिनेट मैं किस तरह लिख सकता हूँ गाइज, इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एक्स एक्सिस हमने लिखना होता है ना, तो एक्स एक्सिस हमारा क्या है, वो हमारे पास आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये इसका एक्स एक्सिस पॉइंट आ गया। और अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या आ गया गाइज, अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस आ जाएगा गाइज साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक है। अब इसी तरह गाइज, इसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट ए की मैं कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूँ, तो पॉइंट ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, और ये हमने कितना लिया है, ये तो हमने 1 यूनिट लिया है, ठीक है। और अलॉन्ग वाई एक्सिस पॉइंट ए का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, तो वो क्या है, 0 है। तो इसी तरह मैंने ए की भी कोऑर्डिनेट लिख लिया और बी की भी कोऑर्डिनेट लिख लिया। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका एक्स एक्सिस क्या होगा। जिस तरह बी का एक्स एक्सिस था कॉस ऑफ वो एंगल, तो यहाँ पर भी होगा कॉस ऑफ वो एंगल जो सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहेगा गाइज, और वो कितना था, वो बीटा था, तो कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है गाइज। और इसी तरह इसका वाई जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा गाइज, साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है गाइज। और इसी तरह अगर आप देखें गाइज, तो इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन हमारे पास क्या होंगे, वो हो जाएंगे गाइज कॉस अल्फा, यानी कि कॉस वो एंगल जो ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये यूनिट ये पोजीशन वेक्टर इस एक्स एक्सिस से बना रहा है, ठीक है। तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है गाइज। बस इतनी सी बात समझनी थी गाइज, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री हमारा डिराइव हो गया गाइज, ठीक है। अब देखें गाइज, यहाँ पर अगर आपको याद है हमने एक थोड़ा सा छोटा सा कंडीशन रखा था कि ये जो हमारे पास ये वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा, ये वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा ये बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ए बी, यहाँ ये जो अर्क है, ठीक है, ये अर्क ए बी बराबर है अर्क डी सी के, ठीक है। तो इस बात को अगर मैं लिखूं, तो इस बात का मतलब ये होगा कि अगर अर्क बराबर है, हमारे पास मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है, ठीक है, अगर एक सर्कल में 2 अर्क बराबर है तो उनका कॉर्ड्स भी बराबर होगा। क्या होगा गाइज, कॉर्ड्स भी, यानी कि ए से बी तक ये जो डिस्टेंस है ये भी बराबर होगा, और डी से जो सी तक डिस्टेंस है ये भी बराबर होगा, ठीक है गाइज। और यहाँ पर आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये आप समझें कि ये बराबर है, ठीक है गाइज। तो कहने का मतलब ये हुआ गाइज कि ये जो हमारे पास कॉर्ड्स ए बी है, ठीक है, कॉर्ड्स क्या होता है गाइज, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अर्क के बगैर आप सीधा सीधा ड्रा करें तो वो कॉर्ड्स होता है, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी जो है ये बराबर है कॉर्ड डी सी के, किस चीज़ के गाइज, कॉर्ड डी सी के, ठीक है। अब क्या करें गाइज, अब ये जो बात है ना, इसको ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये कॉर्ड्स क्या होता है गाइज, ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, ठीक है गाइज, और 2 पॉइंट पे एक लाइन जो डायमीटर के बगैर होगा, जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा होता है, उस लाइन को हम कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो आप यूँ समझें कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड्स है, और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड्स है, और ये 2 कॉर्ड्स एक दूसरे के बराबर है गाइज, ठीक है। और उसको मैंने इस तरह लिख लिया है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है गाइज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉर्ड है, यानी कि ये तो लेंथ है उस कॉर्ड का। और किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर लेंथ आपको मालूम करना हो तो मैथमेटिक्स आपको एक फार्मूला देता है, और वो ये देता है, फॉर एग्जांपल गाइज ये देखें आप, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है, ठीक है। और इस लाइन का जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पहला पॉइंट लाई कर रहे हैं उसको मैं x1 कहता हूँ, और वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइन अकर करते हैं उसको मैं y1 कहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इसी लाइन का, उसको मैं x2 कहता हूँ, और y के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहे हैं उसको मैं y2
अब अगर आपने यहाँ से यानी कि इसको मैं अगर पॉइंट पी कह दूँ और इसको क्यों कह दूँ, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मालूम करना हो गाइस, तो आपको ये मैथमेटिक्स एक फार्मूला देता है, और वो कौन सा है गाइस कि पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर बराबर होगा किस चीज़ के गाइस, x2 आप ले लें ये वाला, इससे माइनस करें x1 और इसका स्क्वायर ले लें, क्या ले लें स्क्वायर, और इसके साथ प्लस करें जो y2 है उससे माइनस करें y1 और उसका स्क्वायर ले लें। तो ये इनके दरमियान क्या आ जाएगा गाइज, ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, और इसका फिर आप स्क्वायर रूट भी ले लें, ठीक है। अगर अब यहाँ पर देखें गाइज, अगर अर्क या जो कॉर्ड्स ए बी बराबर है डी सी के, तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये भी बराबर होगा किस चीज़ का गाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी के स्क्वायर का, ठीक है गाइज। तो हम ये कह सकते हैं गाइज, अभी आपने इस पिक्चर को देखकर गाइज, इस डायग्राम को देखकर आपने मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं गाइज, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइज। अब देखें, मुझे लेंथ लिखना है कौन सा गाइज, जो ए बी के दरमियान है, ठीक है, और उसका स्क्वायर, और दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। यानी कि पहले मुझे बी का एक्स कंपोनेंट लिखना होगा जो मेरा x2 होगा, और उससे मैं माइनस करूंगा जो ए के ऊपर x कंपोनेंट है वो, तो ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। फिर उसके साथ प्लस करूंगा गाइस क्या चीज़, b के जो y कंपोनेंट है उससे माइनस करूंगा ए के जो y कंपोनेंट है वो, तो ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। तो ये हमें ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा गाइस, मिल जाएगा। तो अब मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, ठीक है, b यहाँ पर ये हमारे पास x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है गाइस, ठीक है। तो इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम ये वाली बात अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे गाइस, इस तरह लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया गाइस, ठीक है, ये x2 आ गया हमारे पास माइनस x1, और वो हमारे पास क्या है, वो सिर्फ 1 है गाइस, ठीक है। और इस फार्मूले में इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ठीक है गाइस। अब फिर प्लस है तो प्लस आ गया गाइस, ठीक है। अब y2 हमारे पास क्या है गाइस, वो है साइन अल्फा माइनस बीटा और माइनस y1 हमारे पास 0 है तो इसका स्क्वायर आ गया गाइस। ये वाली जो बात है गाइस, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब आगे है इक्वलिटी का निशान, तो इक्वलिटी का सिंबल लगा लिया गाइस, ठीक है। अब डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको देखें गाइस, वो ये वाला अब हमारे पास हो जाएगा x2, ये वाला हमारे पास हो जाएगा y2, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा x1, और ये वाला हो जाएगा y1, ठीक है गाइस। तो इसको मैं अब लिखता हूँ x2, यानी कि यही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। और वो क्या है, कॉस अल्फा माइनस अब कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है गाइज, और इसका स्क्वायर, यानी कि ये वाली बात क्लियर हो गई। अब प्लस तो प्लस आ गया। अब क्या है गाइज, y2 हमारे पास है साइन अल्फा माइनस साइन, और y1 क्या है, साइन बीटा, ठीक है गाइज। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है गाइज, ठीक है, तो आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जस्ट सिर्फ वो क्या है गाइज, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना है, फार्मूले को ओपन करना है, ठीक है गाइज। यहाँ देखें ये कौन सा फार्मूला बन रहा है गाइज, ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको अब मैं लिखता हूँ कॉस, यानी कि ये सारे का सारा हमारे पास a है, ठीक है गाइज, और मैंने लिख लिया a स्क्वायर माइनस यानी कि प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2, और a b होता है, ठीक है, और b हमारे पास 1 है तो उसको मैं नहीं लिखता, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई गाइज, ठीक है। प्लस अब 0 है तो जस्ट इसका क्या लेना पड़ेगा गाइज, स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे 0 है उसकी स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर और आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है गाइज। यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्लियर हो गया। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है गाइज। ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला ओपन हो गया। अब आगे है प्लस, तो प्लस लगा लिया, साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बीटा -2 हमारे पास क्या होगा गाइज, ये हमारे पास होगा साइन अल्फा और क्या होगा गाइज, साइन बीटा होगा, ठीक है गाइज। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखें गाइज, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है गाइज, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है गाइज, और यहाँ से इसके साथ मैं लिखता हूँ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये मैंने दोनों साथ लिख लिए। हमारे पास क्या बचा गाइज, यहाँ से बचा
प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये रहा गाइस, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना गाइस। अब देखें कॉज स्क्वायर अल्फ़ा ये और साइन स्क्वायर अल्फ़ा के साथ मैं इसको लिखता हूँ, ये रहा, ठीक है गाइस, प्लस कॉज बीट का स्क्वायर बीटा, ठीक है गाइस, और इसके साथ मैं लिखता हूँ प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है गाइस। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा गाइस, यहाँ पर बचा माइनस 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, तो माइनस 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, और आगे हमारे पास क्या बचा गाइस, माइनस 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा बचा, ठीक है गाइस, माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमारे पास बचा, ठीक है गाइस। इसको आगे कैरी करते हैं गाइस। देखिए गाइस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा गाइस, ये वाला फार्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर आता है, ठीक है गाइस। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे गाइस, इसकी जगह, इस सब की जगह हम लगा लेंगे 1, तो ये आ गया वो 1, ठीक है, और प्लस 1 ये वाला आ गया माइनस 2 कॉज और साथ में रहा अल्फ़ा माइनस बीटा अपनी जगह पर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी वो फार्मूला लगेगा इस, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल एक जैसा है, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, तो यहाँ पर भी मैं 1 लगा लेता हूँ गाइज, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से भी प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है गाइज। आगे क्या रहा, माइनस 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमारे पास बच गया गाइस, ठीक है। अब देखें 1 प्लस 1 क्या हो जाता है गाइस 2, और 1 प्लस 1 2, ये उस साइड चला जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये वाला 2 इस 2 के साथ क्या हो गया गाइस, ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बचा गाइस माइनस 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, 2 भी कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमारे पास आ गया गाइस, ठीक है। माइनस 2 के साथ ख़त्म हो गया गाइस, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यही तो है गाइज हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री गाइज, ठीक है। ये हम प्रूफ करना चाहते थे गाइज, ये देखें ये हमारे पास आ गया, ठीक है गाइज, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है गाइज। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया गाइज, ठीक है। अब इसका रिजल्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनसे हम क्या क्या रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ गई है गाइज तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।